दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया और खासकर भारत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोशल मीडिया और खबरों में अचानक हर तरफ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में टूटने लगे हैं ताले। तारिक रहमान की वापसी ने सबको चौंकाया और भारत हैरान, आखिर ये किन तालों के टूटने की बात हो रही है। 17 साल तक देश से बाहर रहने वाले तारिक रहमान ने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि बांग्लादेश की पूरी सत्ता पलट गई। और सबसे बड़ा सवाल, शेख हसीना के जाने के बाद क्या इस रहमान राज के आने से भारत की टेंशन सच में बढ़ गई है? आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश की राजनीति में आए इस ऐतिहासिक भूकंप और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी का वेरीफाइड सच डिकोड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जियोपॉलिटिक्स और देश दुनिया की ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए बिना स्किप किए इस पूरी कहानी का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसे सोशल मीडिया पर ताले टूटना कहा जा रहा है। दरअसल इसका मतलब किसी तरह की कोई अराजकता या तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि पिछले 1.5 दशक से जब शेख हसीना सत्ता के शिखर पर थीं, तब मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कई छोटे बड़े दफ्तरों पर कड़े पहरे और ताले लटके हुए थे। राजनीतिक पाबंदियों के कारण उनके नेता और कार्यकर्ता अपने ही कार्यालयों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद बांग्लादेश का राजनीतिक मौसम पूरी तरह से बदल गया है। अब बीएनपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से सामने आ रहे हैं और सालों से बंद पड़े अपने पार्टी दफ्तरों के ताले खोल रहे हैं। यह सिर्फ दरवाजों के ताले नहीं है, बल्कि यह पाबंदियों के खत्म होने और बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का बहुत बड़ा प्रतीक है। बीएनपी अब एक बार फिर से देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक धुरी बनकर उभर रही है। इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, तारिक रहमान। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान पिछले लगभग 17 सालों से लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। पिछले दौर में उन पर कई ऐसे मामले दर्ज थे जिसकी वजह से उनका अपने ही देश लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी दिन आखिरी नहीं होता। तारिक रहमान की अचानक वापसी ने बांग्लादेश की पूरी राजनीतिक बिसात को पलट कर रख दिया है। उनके वापस आते ही उनकी पार्टी में एक नई ऊर्जा और लहर आ गई है। जो पार्टी सालों से हाशिए पर खड़ी थी, वो अब सीधे तौर पर सत्ता के सबसे करीब पहुंच गई है। तारिक रहमान ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से देश के युवाओं और अपनी पार्टी के पुराने नेताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। उनका यह कदम इस बात का साफ संकेत है कि बांग्लादेश में आने वाले समय की नीतियां और फैसले अब उनके विजन के हिसाब से ही तय होंगे। शेख हसीना के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत थे, इसीलिए बीएनपी के आने से कूटनीतिक अड़चनों की आशंका जरूर थी। लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल कूटनीति भावनाओं पर नहीं, राष्ट्रीय हितों पर चलती है। भारत कोई हैरान या परेशान नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पावर की तरह पूरी तरह सतर्क है। हमारी प्राथमिकता सीमा सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकार और व्यापार है। वहीं दूसरी तरफ तारिक रहमान ने भी आपसी सम्मान के साथ रिश्ते निभाने की बात कहकर एक परिपक्व नेता होने का संकेत दिया है। दोनों देश अच्छी तरह जानते हैं कि एक दूसरे के सहयोग के बिना दक्षिण एशिया में शांति और तरक्की नामुमकिन है। तो निष्कर्ष यही है कि बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। तारिक रहमान की वापसी भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती जरूर है, लेकिन हमारी सरकार हर नई स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस नए रहमान राज में भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होंगे या चुनौतियां और बढ़ेंगी? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वेरीफाइड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश दुनिया की सच्ची खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद,